मुल्क के कई इलाकों में आज से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, मर्दान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब में सैलाब से तबाही, कई बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल, हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जस्टर में पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक, करीबी आबादियाँ मुतासिर। दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज में कैरोड पक्का के मकाम पर सैलाब, ज़मीन दरिया पर लोगों की नकल मकानी। 18 हज़ारी में दरिया शनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया शनाब में कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसिक का रैला दाखिल हुआ। दरिया शरीफ में 5 जबकि 4,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तानिया वाला की 9 यूनियन काउंसिल्स को खाली करा लिया गया। चीनी ऊँट और झंग अगले चंद घंटों में सैलाब से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अगले 24 घंटे कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए अहम करार। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हलाकतों की तादाद 17 तक पहुँच गई। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब 15 जाने ले गया। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स जाँ बहक। वजीराबाद में 22 साला नौजवान पानी में डूब गया। समड़याल में कई देहात डूब गए। सैलाब में 3 अफराद लापता। सियालकोट एयरपोर्ट में पानी दाखिल, फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। वजीराबाद के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रैला। देहाती इलाके ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद के सैकड़ों देहात में पानी ही पानी। डस्का में नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शिगाफ पड़ने से दर्जनों देहात मुतासिर। वजीराबाद में बरसाती नाला 1 और नाला पलखू में शदीद तुग़यानी। बेला के दही इलाका जात बदस्तूर सैलाब की लपेट में। मॉडल कॉलोनी, हाजीपुरा, सिकंदरपुरा, गोंदलपुरा से पानी उतरना शुरू। सियालकोट जेल इंतजामिया ने 240 कैदियों को सेंट्रल जेल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल, पानी के बहाव में इजाफा। सायरन बजा दिए गए। शादरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसिक पानी का रैला। सैलाबी पानी शादरा, फरहाबाद, शफीकाबाद में घरों में दाखिल। शूंग और मांगा मंडी में रैले ने बस्तियों को लपेट में ले लिया। मोहनवाल के इलाके से भी मुतासरीन की नकल मकानी। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासरा इलाकों में कॉलेज बंद। PPSC समेत दीगर इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। गखड़ मंडी में दरिया शनाब और नाला पलखू ने तबाही मचा दी। शहरी आबादियाँ और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। मुतासरीन ने छतों पर पनाह ले ली। बुरेवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से कसूर में तबाहकारियाँ। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर 2,61,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बहावल नगर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल। चूनिया में भी दरिया सतलुज के रैलों ने तबाही मचा दी। मिंजनाबाद में शहरी सैलाबी रैले में डूब कर जाँ बहक। तानियावाला में फैमिली सैलाबी रैले में फंस गई। इमदादी एहलकारों ने बच्चों समेत 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम बनाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल इजलास में सारे ख्याल। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा बेशक भारत स्पिलवेज खोल दे, हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नारोवाल में करतारपुर का फ़ज़ाई मुआयना। नारोवाल में चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल पूरा डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी। हर जान कीमती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में दरिया रावी का दौरा, कश्ती में बैठ कर सैलाब का जायजा लिया। हुकाम की तरफ से मरियम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सैलाब से होने वाले तमाम नुकसानात का अजाला करने का वादा। कहा पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इक़दामात ना होते तो बहुत नुकसान होता। हर जान इंतहाई कीमती है, नुकसान का अजाला करेंगे। एनडीएमए ने बड़ी पेशगी इत्तला दी, बर वक्त इत्तला दी। पीडीएमए का बहुत रोल है। उसके साथ साथ 1122 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है कि जैसे ही ये सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी, लोगों के इनखला को भी मुमकिन बनाया गया, लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया गया। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने कहा, हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से नुकसानात कम हुए। ज़िला इंतज़ामिया भरपूर इक़दामात में मसरूफ़ है। मुतासरा आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, पंजाब हुकूमत हर जगह, हर शहर, हर तकलीफ में अपने लोगों के साथ है। इंतज़ामिया, रेस्क्यू वर्कर, सिविल डिफेंस, पाक फौज शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क सदर का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इज़हार, मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। सरगोदा के इलाके गुराना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिली। सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, बहरान का मुकाबला करने के लिए कौम मुत्तहिद हो जाए। हमने बतौर कौम पहले भी बहरानों का मुकाबला किया। इत्तेहाद की ताकत से इस बार फिर सुरखरू होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू अमले और पाक फौज के जवानों के हौसले को सराहा। सिख कम्युनिटी ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबिजारियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलवंत सिंह चीमा की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। अब करतारपुर गुरुद्वारे की बेहुरमती की गई। पब्लिक न्यूज सैलाबज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हुई या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 18 मेंबरान कौमी असम्बली ने कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर ऑफिस पहुंचा दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें और ये चले। हमारी 180 नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत थी। बानी पीटीआई और हमने कहा, आओ बात करो। अभी भी देर नहीं हुई, बातचीत होनी चाहिए। ये सियासत है और सियासत का हिस्सा है। अलीमा खान के बेटे शेर शाह की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर की एटीसी के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदालत में शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अलीमा खान से बहन भाई का रिश्ता है, इख्तलाफात की बातें दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई का फैसला है, ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब हो। अलीमा खान का कहना है कि 4 माह के बाद हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई गई। सारी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो नहीं झुकेंगे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से स्पेन की सेनेट के रुकन की मुलाकात। पार्लिमानी तबादलों को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने में सेनेटर की कोशिशों को सराहा।